नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजा की पत्नी सोनम अब सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे वो भी है जो सोनम के अपराध के राजदार है। सोनम ने वो अपराध किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। सोनम ने एक ऐसी साजिश रची जिसने न सिर्फ रिश्तों को तार तार किया बल्कि 3 परिवारों को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां शायद ही किसी का लौटना मुमकिन होता है। 11 मई को राजा के साथ सोनम ने 7 फेरे लिए। राजा के परिवार में खुशियां आई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रह सकी क्योंकि सोनम ने दिल और मन में कुछ और ही चल रहा था। सोनम और उसके अपराध में शामिल आरोपी अपने किए का अंजाम भुगत रहे हैं, लेकिन राजा रघुवंशी के घर में मातम है। राजा ने जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिस सोनम के साथ 7 जन्मों के सपने संजोए थे, वो इस दुनिया में नहीं है। सोनम ने न केवल राजा के भरोसे का कत्ल किया बल्कि पति पत्नी के रिश्तों को तार तार किया। सोनम ने उस सामाजिक रिश्तों पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जिसकी नींव ही भरोसे पर रखी होती है। अब हर कोई राजा की हत्या के राज जानना चाहता है, उसके उस कृत्य के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है कि क्या वाकई राज कुशवाहा से प्रेम प्रसंग राजा की हत्या की वजह बनी या कोई और दबाव सोनम पर रहा। क्या कुछ और भी ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है। जब हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग से राजा और सोनम लापता हुए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य राजनेताओं ने भी उनकी तलाश किए, पूरे प्रयास किए। जब राजा का शव शिलांग में खाई में और सोनम लापता रही, उस वक्त भी उसकी तलाश की कोशिश उच्च स्तर पर की गई। लेकिन अब जो सारा घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे हर कोई हतप्रभ और स्तब्ध है। यहां तक कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर के नवविवाहित युगल से जुड़ी घटना से आहत हूं। यह बहुत कष्टकारी घटना है, इससे हम सबको सबक मिलता है। ये समाज के लिए सबक भी है। आज इस पर विचार करने की जरूरत है। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं लगा है क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जा रही थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के ये मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं। अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना वैसे अपने से दूर चले गए। मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। अरे सब उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। देखिए, सोनम सलाखों तक है और रिश्तों में छल कपट, ये एक बहुत गंभीर विषय भी है, चर्चा भी है। एक माँ राज के लिए रो रही है और दूसरी माँ राजा के लिए रो रही है। तो एक माँ का राज जो है वो सलाखों के पीछे है, लेकिन दूसरी माँ के राजा के बारे में सोचिए, वो तो अब यहाँ है ही नहीं। उसकी जिंदगी ही पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। सिर्फ जो भी वजह आप कह लीजिए, लेकिन जिस माँ का बेटा गया है उसके बारे में सोचिए, क्या वजह थी। क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग था, क्या परिवार का दबाव था, या फिर कुछ और था। जो कुछ भी था ये बहुत दुखद है और शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं कि आप यहाँ पर क्या बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब पूरे घटनाक्रम से सब कुछ सामने आ चुका है। जो गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन रिश्तों में ये छल कपट जो है, जो एक बड़ा संदेश पूरे समाज को देकर गया है, ये वाकई एक चर्चा का विषय बनता है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर समीक्षा साहू हमारे साथ जुड़ी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं। समीक्षा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं रूपा पांडे। रूपा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, हाँ समीक्षा जी, कुछ बातें मैंने अभी चर्चा की शुरुआत में रखी। बहुत सारे पहलू हैं, समाज है, संस्कार हैं, प्रेशर है, दबाव है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो एक साजिश की गई, मैं थोड़ा जोर इसलिए बार बार दे रही हूं, सिर्फ एक 25 साल की लड़की
उससे 5 साल छोटा लड़का, उसके साथ जो लोग शामिल थे वो भी कम उम्र के। कैसे आप एक ऐसा हीनियस क्राइम कर गए? मतलब ठीक है, आपको नहीं रहना था या आपका प्रेम प्रसंग था या जो कुछ भी था, एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप सोचिए क्या मेंटल स्थिति होगी कि एक तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा और खाई में फेंकने के पहले भी राजा जिंदा था, उसको खुद सोनम ने धक्का दिया। मतलब सुन के ये जो चीजें आ रही हैं ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि मनोस्थिति क्या थी, जबकि कोई नफरत नहीं थी उस इंसान से। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए राखी जी, जो आप बोल रही हैं प्रेशर क्या, ये तो एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा सामाजिक देखना पड़ेगा कि भाई हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। शादी, विवाह, परिवार, दो का संबंध, ये तो हमारी परंपरा है। हमें ये जो आज घटना घटी है, ये कोई गुस्से में आई घटना नहीं है। ऐसा नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, सास ने कुछ कह दिया तो गुस्से में आके इन्होंने कोई इतना बड़ा कदम उठाया है। ये तो एक सोची समझी प्लान करी हुई एक घटना थी। जैसा कि हमने के जो चीजें सामने आई उसमें कहा कि लड़की ने पहले ही कहा था अपनी मदर से कि अगर आप मुझे प्रेशराइज करेंगी शादी करने के लिए तो देखिएगा अंजाम कैसा होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बड़े ही कूल काम तरीके से इस घटना को फाइनलाइज किया। उसने अपनी मदर इन लॉ से बात भी करी जब ये इंसिडेंट हुआ। उसने पूरा उस लड़के को बुलाया, उसने कहीं पे भी कन्फ्रंट नहीं करा, कहीं पे भी अगर उसे लड़का पसंद नहीं था, शादी से वो खुश नहीं थी, तो एक नॉर्मल तरीका होता है कि भाई अपने घर आ जाएं, बात करें, डिवोर्स के बारे में डिस्कस करें, काउंसलिंग करें। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने किसी भी प्रकार का कोई अग्रेशन शो नहीं करा। उसने अपने पूरे प्लान के तहत काम किया। तो अगर हम ये पूरा इंस्टेंस देखते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ चीजें सामने आती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, कि हम एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं और अपने गुस्से को अंजाम दे रहे हैं। हमने अपने गुस्से को स्ट्रीमलाइन किया, प्लान किया, प्लॉट किया और उस चीज को अंजाम दिया। दूसरा पहलू आता है इमोशनल डिटैचमेंट, कि हम किसी के साथ 7 फेरे ले रहे हैं, एक पूरा परिवार साथ में है, शादी हो रही है, सब तैयारियां होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब माहौल में प्यार, मोहब्बत, थोड़ी सी एक विनम्रता और एक एम्पैथी तो आई जाती है सामने वाले के लिए। बट देखिए इतना बड़ा कदम उठा भी लिया तो कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई चेहरे पे शिकन नहीं था। तो एक इमोशनल डिटैचमेंट था उस लड़की के अंदर। तीसरी चीज जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि उसने कभी भी कोई बात को कन्फ्रंट नहीं किया। तो ये कई बार कुछ लोगों के अंदर अवॉइडेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है डे टू डे बेसिस पे, ऑफिस में, घर में, तो वो डिस्कस नहीं करते, वो एक्ट आउट करते हैं। चीजें फोड़ देना, नुकसान कर देना, झूठ बोल देना, सामने वाले का पैसिवली नुकसान करना। तो ये अवॉइडेंट लोग होते हैं जो पैसिव अग्रेसिव होते हैं और जो एक्ट आउट करते हैं अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को लेके। इसके अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी हो सकते हैं। देखिए मतलब साथ ही साथ जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब किसी को पर्सनली देखे बिना या साइकोलॉजिकल असेसमेंट इवैल्यूएशन करे बिना किसी के ऊपर कमेंट करना गलत होता है। बट अगर हम एक ये को देखें तो बहुत से लोग जिनमें सोशियोपैथिक ट्रेट्स देखते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार हमने बीच में भी डिस्कस किया था, वो रेपिस्ट था, बच्ची का रेप किया, जेल गया, वापस आया, फिर वही क्राइम किया। तो कुछ लोग होते हैं जिनमें ये बचपन से ट्रेट होते हैं, जिनको हम कंडक्ट डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, जिनके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता। किसी भी चीज को अगर वो किसी का नुकसान करते हैं, किसी जानवर के साथ हार्म करते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके अंदर किसी बात की आत्मग्लानि नहीं होती है। वो मैनिपुलेटिव टाइप के भी होते हैं, सामने बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें भी कर सकते हैं, आपको जाल में फंसा भी सकते हैं, आपसे अपना काम भी करवा पाते हैं और उनके ऊपर कोई शिकन नहीं आता। ठीक है। तो ये कुछ ट्रेट्स जो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी, आपने बोला कि भाई समाज में हमें आज देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। देखिए इंडियन सोसाइटी में आज भी लड़कियों से उनकी शादी के लिए पूछा नहीं जाता। शादी ब्याह दो समाज, दो परिवार के फाइनेंसेस को देख के, समाज की अपने कास्ट, रिलीजन, क्रीड को देख के आज भी वो रिश्ते बनाए जाते हैं। लड़की की इच्छा, पसंद नापसंद पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हम जब
एक ऐसी स्थिति में है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया से हम हर तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में, खान पान में, रहन सहन में, बट हमारी जो मानसिकता है वो आज भी प्रिमिटिव है। तो क्या ये प्रिमिटिव मानसिकता मॉडर्न कपड़ों में हमारे लिए नुकसानदायक है क्या? अगर हम बच्चों को एक तरह तो फैशनेबल और मॉडर्न बना रहे हैं कि आप बाहर जाइए, इंग्लिश बोलिए, घूमिए फिरिए, पब जा सकते हैं, क्लब जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, लड़कों से दोस्ती कर सकते हैं, बट जब शादी की बात आती है तो आप नहीं कर सकते। तो हमें समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों की लाइफ के डिसीजंस को लेने के लिए भी एक रिविजन करना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे ना घटे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रूपा जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। मैम, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुझे ऐसा लगता है समाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से आप अपनी बात रखेंगी। और आज का ये विषय भी देखिए, जो हो गया, जो सलाखों के पीछे हैं उनके साथ क्या होगा, कैसा होना है, वो एक अलग विषय हुआ। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण क्या कहता है, समाज क्या कहता है, समाज के लिए कितना बड़ा एक सबक भी है, एक संदेश भी है। देखिए राखी जी, परिवार हमेशा से समाज में नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन माना जाता है। ये इसी के अंदर बच्चे जब जन्म लेते हैं फिर उनको विद्यालय भेजा जाता है, उनका समुचित विकास किया जाता है। अब मैं अगर विद्यालय जो उसका पहला उसका कदम पड़ता है, बच्चा पाला जाता है घर के आंगन में, फिर उसका पहला जब कदम विद्यालय में पड़ता है तो एक नैतिक शिक्षा जैसा विषय हम लोगों के समय होता था, जो आज शायद उसको बहुत किनारे रख दिया गया है, वो हाशिए पर चला गया है। वहीं पर सब कुछ था। नैतिक शिक्षा की बातें बच्चों में करने के लिए विद्यालय में एक पहला पीरियड होता था, उसके साथ उनमें कसरत, व्यायाम, क्योंकि शुद्ध शरीर, शुद्ध जो मस्तिष्क है वो एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो ये दोनों चीजें अब बहुत किनारे रख दी गई हैं। अंक और नंबरों की दौड़ में बच्चे बहुत पिस रहे हैं। तो देखिए, जब पहला पायदान पे ही हम अगर समाज की बात करना शुरू करेंगे तो बच्चा कैसे अपराधी बनता है? अपराधी वो तभी बनता है जब उसे वैल्यूज नहीं पता होंगी, उसे नंबर लाने की दौड़ में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे अपने कानून का उसको बहुत मजबूत रूप बताया नहीं बचपन से जाएगा, उसे ये नहीं बताया जाता है ये गलत है, ये सही है, ऐसा करने पर पुलिस पनिश करती है, ऐसा करने पर हमें पुरस्कार मिलते हैं। ये सारी बातें बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। अगर जहां पर ये पुरस्कार और दंड का जो विधान पहले बुजुर्ग चलाते थे, वो अब बच्चा नो नहीं सुनने की हालत में है। हम लोगों के समय बहुत त्योहार होते थे, तब कपड़े मिलते थे या बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उनके लिए एक निर्धारित था ये समय आएगा तो आपको ये चीज मिलेगी। अब आप देखिए, बच्चों के अगर नए कपड़े त्योहार पर आ भी जाते हैं तो उनको पहनने की कोई लालसा नहीं, क्योंकि वो प्रतिदिन निकलकर शॉपिंग करते हैं। उन्होंने नो नहीं सुना है, ना शब्द सुना नहीं है। जहां पर बच्चों को पूरी आजादी दी गई है, अगर जैसे अभी हमें मनोचिकित्सक ने कहा, हम आजादी अगर दे रहे हैं उनको घूमने, खेलने और हर चीज करने की, तो हम उन्हें उस आजादी का मतलब तो बताएं कि हम अपनी आजादी में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाएगा, उसके लिए हमें पनिश करेंगे। जैसे देखिए, कानून के हाथ कितने लंबे हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं वो अभी सीधे सीधे आरोपित करते हैं कि ये आरोप इन पर है और बाकी 4 और पर है। तो कानून मजबूत है, पुलिस तंत्र मजबूत है, ये इन लोगों को क्यों नहीं पता था? ये इनको भय क्यों नहीं था? कानून का इकबाल क्यों नहीं बुलंद था? देखिए, इस पर बात करने की जरूरत है। हम देखिए, मैं कई दिनों से लगातार सुन रही थी, सबके स्टेटमेंट आ रहे थे। आज मैं सुन रही थी राज कुशवाहा की मदर और उसकी बहन को, वो इस सब चीज से बिल्कुल अनजान है कि बाहर क्या चल रहा था। ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि समाज में हम अपने घर के आंगन में अपने बच्चे को जितना हम समझ रहे हैं, वो बाहर क्या है ये हम समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमें लगता है उनकी संगत पर, उनके दोस्तों पर हमें बराबर ध्यान रखने और उनका साथ देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मीरा जी, अगला सवाल मेरा आपसे, और मैं एक बात रखना चाहती हूँ। देखिए, जितना इस विषय को सुना समझा, लगातार इस तरह की चीजें आती हैं, कई डिबेट्स में मैं डिस्कशंस में बैठती हूँ,
मुझे ऐसा लगता है पूरी हिस्ट्री के बाद, मुझे लगता है आज हम, क्योंकि एक बात आप कह रहे थे अभी, हम 21वीं सदी में हैं, हम 21वीं सदी में हैं, मुझे नहीं लगता कि आज इतनी बाउंडेशन है। माता पिता भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, इनकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है इनको समझ नहीं हो इतनी, लेकिन एक पॉइंट ये भी कहता है कि यदि आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे यहाँ शादी नहीं करना है, लड़की हो या लड़का हो, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके पीछे की चीजों को समझने की कोशिश करें। यदि वो उनके साथ भाग जाती तो भी समाज में आपकी बदनामी होनी थी, आज ये चीज हो गई तो भी आपकी बदनामी हो रही है, लेकिन वो भाग जाती, एक परिवार, आप दो परिवारों का मामला होता, यहां जो बाकी लोग हैं उनका भी परिवार चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो समाज की दृष्टि से सबको समझने की जरूरत है, और इन चीजों को हम कैसे रोकें। कैसे आप इस विषय को लेती हैं मीरा जी? देखिए, इस वक्त हमारा समाज बड़ी दुविधा की हालत में है। हम लोग एक तरफ तो बिल्कुल 21वीं सदी में जा रहे हैं, और कुछ जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छा बोला था, हम लोग 18वीं सदी में चाहते हैं। तो शायद उसका ही ये प्रभाव हो, तो उस बच्ची को अपने पेरेंट्स पे इतना विश्वास ना हो कि वो मेरी बात सुनेंगे। तो कुछ इस मुद्दे पे भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। और दूसरा, जो मेरी पूर्व वक्ता ने बोला, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बिल्कुल, हम लोगों को जब हमने समाज में बच्चों को अधिकार दिया है, तो उसी क्षण हमको उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं। आप बाहर जा रही हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आपको किस तरीके का सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, कैसे उठना बैठना होना चाहिए। मतलब उसको इतनी स्वतंत्रता थी, वो उस जो भी ये कुशवाहा है उसके साथ जाके उनके साथ काम करता था। पूरा भी मुझे इतना डिटेल बैकग्राउंड क्लियर नहीं हुआ है, जितना सोशल मीडिया से ही ज्ञात हुआ है। तो इसका मतलब कि वो लोग आधुनिक थे, बच्ची को बाहर कार्य करने की परमिशन दे रहे थे, उसको ये अधिकार दे रहे थे, पर उसको, उस बच्ची को अपने कर्तव्य का एहसास नहीं था। एक पॉइंट ही इस पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। दूसरा, कि अगर आपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दी है तो उनसे आपका डायलॉग बराबर रहना चाहिए। उनके मन में जो भी कुंठाएं हैं, आप उनको शुरू से ही दूर करने का प्रयास करें, आप जिससे बच्चों के बच्ची पे इनके ऊपर विश्वास होता। ठीक है, अगर मैं अपनी मम्मी से या पापा से बात करूंगी, अगर उनको ये अनुचित लगता है तो मैं इस पे पुनर्विचार करूंगी। इतना जब तक हम लोगों में डायलॉग नहीं होगा सब 2 पीढ़ियों में, तो इस तरीके के बहुत से अन्य केसेस भी होते हैं, हम आए दिन पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मेरठ में कितना भयानक केस हुआ था, शायद सब लोगों को ही ज्ञात होगा। उसमें उसने सीमेंट में और वो बच्ची ने किया था। तो ये हम पूरे समाज को, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पुरानी वैल्यू को भी साथ लेके किस प्रकार से चलना है, क्योंकि हम एकदम पुरानी वैल्यूज भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी एक, नहीं तो समाज बिल्कुल वो जो पूर्व में मनुस्मृति के पूर्व था कि कोई महिला किसी के साथ जा रही है, इस तरह का समाज शायद हम लोग नहीं चाहेंगे। विवाह कोई बंधन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हम लोगों की धार्मिक उसमें देखा जाए, अपनी परंपरा में 7 जन्म का हम लोग मानते हैं कि संबंध है। जब उसको इतना पवित्र रिश्ता दिया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन या कुछ इस प्रकार का हम लोगों में नहीं होता है कि हमने कुछ हस्ताक्षर कर दिया और विवाह हो गया। बिल्कुल पूरे कितने धार्मिक रीति रिवाज और क्षेत्रीय भी जो कुछ परंपराएं होती हैं उनका पालन करते हैं। तो वो यही तो संदेश देती हैं कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है और आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है, ये एहसास कराती है। सिर्फ गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि आपने नए नए कपड़े पहने, ड्रेसेस पहनी, नाचे गाए, मेहंदी लगाई और चल दिए, अब हनीमून मनाने जा रहे हैं। तो जब तक ये युवा पीढ़ी को नहीं समझाया जाएगा, हम लोग शायद भविष्य में इससे भी बुरी खबर देखें। 2 चीजें मेरे पॉइंट 2 थे, शायद मैं स्पष्ट कर पाई हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम तो ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं
क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के केसेस हुए। ये केस तो बिल्कुल ही हटकर आया, मतलब किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक तरफ होता है कि कोई आपत्ति है, कोई बात है, कोई विवाद है तो बात हो सकती है, लेकिन जितनी अपडेट राजा के परिवार की तरफ से आई हैं, जो अपडेट इनके परिवार की तरफ से आ रही हैं, वो सारी बातों को देखने के बाद लगता है कि सोनम के जो माता पिता हैं उनको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, एक बार बात तो करते। सबसे बड़ी बात यहाँ सोनम की भी ये गलती है, आपके मम्मी पापा नहीं भी सुन रहे थे या नहीं भी था, कैसे हो सकता है? आप किसी से नफरत नहीं करती हैं, एक ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी हुई है जिससे आप बातचीत भी कर रही थी, बिल्कुल अनभिज्ञ भी नहीं थी, शादी तय हुई, आप बात कर रहे थे, आप शॉपिंग पे भी जाते थे, उसके बाद आपने हनीमून प्लान किया, शादी हुई है, सारे फंक्शंस हुए और आपने जाके इतना क्राइम किया। मैम, सबसे जो बहुत तकलीफ देने वाला पॉइंट है जो बार बार आ रहा है, मैं रखना चाहती हूँ क्योंकि समय की सीमा है, उस पर जो वार किए गए उस वक्त राजा जिंदा था। मैंने शुरुआत में भी कहा जब उसको खाई में फेंका गया है तब भी वो जिंदा था, आखिरी धक्का ही सोनम ने दिया। तो इसीलिए मैंने ये सवाल सबसे पहले लिया था कि क्या मेंटल स्थिति उसकी रही होगी। मतलब आप उस इंसान से नफरत नहीं करती थी, आप सिर्फ उसको रास्ते से हटाना चाहती थी, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चला जाएगा तो मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जो भी है उनसे हो जाएगी। ये कैसी मानसिकता है? ये मानसिकता यदि थी भी तो आप इतने समय से यदि बात कर रही थी, काम कर रही थी, कैसे ये डिसऑर्डर्स थे आपके अंदर? मुझे लगता है इन सब चीजों को भी फाइंड आउट करने की जरूरत है। खैर, समय हो गया, आप सभी के सुझाव आए, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सोनम सलाखों तक है, रिश्तों में जो छल कपट है वो एक बहुत बड़ा संदेश और सबक देकर गया है। इस तरह की कोई भी बात आती है, प्लीज आप बात करिए अपने पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आप अपने बच्चों को समझिए, बात करिए, अच्छा है बुरा है जो भी है बैठ के बात हो सकती है, लेकिन इस तरह की प्लानिंग के तहत ये करना एक, ठीक है मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर से ज्यादा तो ये एक हीनियस क्राइम था। ये कैसे उसने कर दिया, जो भी चीजें थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश और सबक सबके लिए है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।